चीनी, प्याज और दाल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा आज संसद में भी उठा। महंगाई का मुद्दा आज संसद के दोनों सदनों में गूंजा। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने महंगाई के लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा। पूछा, अच्छे दिन कब आएंगे? बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी सवाल उठाए। ये सरकार आई थी इस वादे के साथ कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 30-35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी का अमल तुरंत ही सारे देश में करने का प्रावधान क्या कर रहा है और साथ में बढ़ती हुई दालों की भाव को कंट्रोल करने के लिए भी सरकार के पास क्या ब्यौरा है? दरअसल केंद्र की तमाम कोशिशों के बावजूद देश के कई शहरों में चीनी और दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। बीते कुछ समय की बात करें तो दाल के साथ साथ शक्कर और बाकी अनाज के भाव आसमान तक पहुंच गए हैं और आम जनता की थाली से दाल तो धीरे धीरे गायब हुई होती नजर आ रही है। इस समय अगर दाल की औसत कीमतों की बात करें तो 150 रुपये प्रति किलो चल रही है दाल और इसके साथ साथ बाकी दालों के भाव भी 100 रुपये के ऊपर चल रहे हैं। जो शक्कर है उसके भी दाम जो है बीते अगर 6 महीनों की बात करें तो 40% से ज़्यादा हाइक हो चुके हैं। पिछले 6 महीनों में सिर्फ चीनी की कीमतों में करीब 33% का इजाफा हुआ है। एक हफ्ते में दाल की कीमतों में भी 20 से 50 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2015 में उड़द की दाल की कीमत 154 रुपए प्रति किलो थी, जो इस वक्त 171 रुपए प्रति किलो है। मुंबई के खुदरा बाजार में अरहर दाल 180 से 190 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। अरहर दाल के अलावा चने की दाल भी 75 से 80 रुपए किलो और मूंग दाल 92 से 120 रुपए किलो तक बिक रही है। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सी पर रोक के खिलाफ आज भी कई जगह ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। लोगों को जाम से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहली तस्वीर दिल्ली के महिपालपुर इलाके की है, जहां टैक्सी ड्राइवरों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली गुड़गांव रोड पर लंबा जाम लग गया। लोगों को मिनटों की दूरी घंटों में तय करनी पड़ी। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर भी देखने को मिला, जहां गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम गई। प्रदर्शन कर रहे टैक्सी ड्राइवरों ने फैसला वापस लेने की मांग की। जब ड्राइवरों की रोजी रोटी पे बात आएगी, जब किसी के पेट पे लात लगेगी तो ऑब्वियसली वो ऐसा हरकत करेगा। दिल्ली सरकार भी इसकी बराबर की कल्पित है कि उन परमिट होल्डरों ने जिन्हें 2 महीने पहले टैक्सी खरीदी है, 4 महीने पहले, 6 महीने, वो कहां से अपनी किस्त भरेंगे, कहां से घर का गुजारा कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाली टैक्सियों पर पाबंदी लगाई है। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ सीएनजी से चलने वाली टैक्सी को ही चलने की इजाजत दी गई है। 2015 के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में करीब 80,000 रजिस्टर्ड टैक्सी हैं। इनमें से ज्यादातर डीजल पर चलती हैं। दिल्ली सरकार ने डीजल टैक्सियों पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कहा इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। ऑगस्टा रिश्वत कांड पर पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से आज भी पूछताछ हो रही है। आज सुबह पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। पत्रकारों ने सवाल किया तो नाराज हो गए। Don't hold me, please. Don't hold me. Don't touch me. Don't touch me. प्रवर्तन निदेशालय ने भी त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है। 5 मई को ईडी त्यागी से पूछताछ करेगी। उनके भाई संजीव त्यागी को भी ईडी ने नोटिस दिया है। संजीव त्यागी से भी इसी हफ्ते पूछताछ होगी। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि 3 संदिग्ध लेन देन वाली कंपनियों में एसपी त्यागी के शेयर हैं। तीनों कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं। कंपनियों के लेन देन की जानकारी के लिए सीबीआई ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को चिट्ठी लिखी है। ये भी जानकारी मिली है कि त्यागी 2012 में ऑगस्टा डील के बिचौलियों से मिलने के लिए इटली के मिलान गए थे। बिचौलिए त्यागी को आपसी बातचीत में ग्विली के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब है खूबसूरत लड़की। एसपी त्यागी पर आरोप है कि उन्होंने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के लिए उड़ने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर दी। ऊंचाई नहीं घटाई जाती तो अगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर के सौदे में शामिल नहीं हो पाती। सीबीआई ने एसपी त्यागी समेत 13 आरोपियों के खिलाफ अगस्टा वेस्टलैंड सौदे में एफआईआर दर्ज की थी। आरोपियों में त्यागी के कुछ भाई भी शामिल हैं। एसपी त्यागी से कल सीबीआई ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। केरल के एर्नाकुलम में एक लड़की से निर्भया जैसी दरिंदगी के मामले में विरोध बढ़ता जा रहा है। 5 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
एर्नाकुलम के पेरुम्बुवूर में 30 साल की लॉ छात्रा की 28 अप्रैल को हत्या कर दी गई। हत्या से पहले लड़की के साथ रेप की आशंका जताई जा रही है। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि लड़की का पेट काटकर उसकी आंत तक बाहर निकाल दी गई है। प्राइवेट पार्ट्स पर भी कई वार किए गए। हमारा सिस्टम सो रहा है, हमारा समाज सो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये, आखिर ये बलात्कारी कहाँ से आ रहे हैं? ये आ तो समाज से ही रहे, और समाज में कानून का डर क्यों नहीं है? समाज में पुलिस का डर क्यों नहीं है? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है और तुरंत से तुरंत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं, और नहीं तो आंदोलन भी फेस करना पड़ेगा। पीड़ित छात्रा गरीब परिवार की थी। घर में बीमार मां के साथ रहती थी, पिता अलग रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक वारदात के दिन दोपहर 1 बजे पीड़ित आखिरी बार दिखी थी, जब वो पानी भरने के लिए जा रही थी। पुलिस को शक है कि पीड़ित से रेप और हत्या की वारदात दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुई। जांच में पता चला कि वारदात के वक्त पीड़ित घर में अकेली थी। उसने आरोपी का जमकर सामना किया था। आरोपी की पुलिस ने वारदात के बाद लापरवाही बरती। मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। छत्तीसगढ़ के राजनंदन गांव में 11वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से बदसलूकी और पिटाई का मामला सामने आया है। लड़की को पीटने का आरोप कॉलेज की 3 छात्राओं पर है। इतना ही नहीं, तीनों छात्राओं ने न सिर्फ मिलकर लड़की को पीटा, बल्कि पिटाई का वीडियो भी बनाया और उसे व्हाट्सएप के जरिए वायरल कर दिया। बदनामी के डर से अब लड़की अपने घर से बाहर तक नहीं निकल रही है। पीड़ित छात्रा के पिता का आरोप है कि पुलिस शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही। रुका के इतनी सारी बातें पूछने लग गए, फिर अचानक से मारपीट और गाली गलौज करने लगे। मैं चाहती हूँ कि उन लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। फोन करता हूँ तो बुलाता है और 2-2 घंटा 1-1 घंटा बैठाता है। कार्रवाई चल रहा है। आज 15 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया लगातार जा रहा हूँ, 1 दिन 4-4 दिन का में। और विवेचना अभी प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया में जो चीजें होती हैं उसके गिरफ्तारी की स्टेज तक आने के लिए उसमें कुछ चीजें अभी शेष हैं। लड़की से पिटाई की ये वारदात 16 मार्च की बताई जा रही है। 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा स्कूल से लौट रही थी, तभी 3 छात्राओं ने उसका रास्ता रोका। पीड़ित लड़की के पिता ने 7 अप्रैल को आरोपी छात्राओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई। करीब 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि आरोपी छात्राओं के परिचित लड़कों से उसका बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं था। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा है कि गांव के आत्मनिर्भर बनने से ही देश आत्मनिर्भर बनेगा। राजस्थान में एकल विद्यालय अभियान को मजबूत करने की कोशिश के तहत अजमेर में अंचल प्रणाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि एकल विद्यालय के जरिए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। एकल मूवमेंट के द्वारा इस प्रयासरत हैं कि गांव को फिर से पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी, पूरा उनका गांव का अपना वर्चस्व वहां पे कायम हो। कार्यक्रम में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। वसुंधरा ने गांव में शिक्षा के लिए एकल विद्यालय की तारीफ की। अनाचार, पापाचार, अत्याचार, बलात्कार, ये सब जो चीजें हैं उनसे छुटकारा किस तरीके से मिले, वो खाली एजुकेशन अगर होता है तो ही हमको मिल सकता है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि इतने बड़े पैमाने पे आपने इस काम को किया। एकल विद्यालय एक शिक्षक वाले स्कूल हैं, जो देश के आदिवासी बहुल दूर दराज के गांव में चलाए जा रहे हैं। बिना किसी सरकारी मदद के एकल विद्यालय चलाए जा रहे हैं। राजस्थान में करीब 3500 एकल विद्यालय चल रहे हैं।